तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल है वो भी ओपन कर लिया और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि राजगुरु जी है आपको सही जवाब दिया है, तो मुझे हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिएगा, एक तरह से मेरे लिए स्टार रेटिंग होती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाइप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के नीचे है आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा और क्लिक कीजिएगा और आप हाइप है वो दीजिएगा। चलिए, आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है तानिया। और तानिया जी पूछ रही हैं, सर मैं सेशन 2023-24 से हूं, मुझे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए चुना गया था, पैसा तो अकाउंट में आ गया, स्कूटी कब तक मिलेगी, कोई आइडिया प्लीज रिप्लाई। तो तानिया, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आपने कई बार इस बारे में मेरे से पूछा भी और मैंने आपको कई बार बताया भी है। देखिएगा, यहाँ पे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटियों का वितरण किया गया था और इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जो इससे चूक गई, यानी उनको ये स्कूटी नहीं मिली। और अभी देखिए लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूं, राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग से है इसी इंदिरा प्रियदर्शनी की स्कूटी की सूचना मांगी है कि 21, 22, 23, 24 के अंदर कितने स्कूटियों का आपने यहां पे वितरण कर दिया है और कितनी बालिकाएं अभी यहां पे इससे वंचित रह गई हैं। तो यह जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि जो वंचित बालिकाएं हैं उनको स्कूटी है वो दी जा सके। तो देखिए अब इसमें कितना समय लगेगा इसके बारे में तो देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी इसके अलावा मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विशुपाल। और इनका सवाल यह है, सर 2023-24 में 10th की थी, मार्च 2025 में फर्स्ट किस्त आ चुकी है तथा 25 में 12th में पढ़ाई जारी है, तो गार्गी पुरस्कार की सेकंड किस्त के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो विशुपाल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी यहां पे है फिलहाल गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए। हालांकि बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो नींद में सोया हुआ है। फिलहाल यहां पे आपकी बेटी योजना के जो आवेदन फॉर्म है वो इस विभाग के द्वारा भरवाए जा रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएगा आपको अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी दूंगा। अगर वीडियो नहीं बना सका तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, उन सबको आप फॉलो कर लीजिएगा, उनके साथ आप जुड़ जाएगा, उन पर भी मैं ये जानकारी है वो शेयर करने वाला हूं। चलिए, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। अगले साथी का नाम है जय सिंह और इनका सवाल यह है कि MGSU में रेगुलर एडमिशन को प्राइवेट कैसे करें? तो जय सिंह देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको प्राइवेट नहीं किया जा सकता, उसको शुरू से ही यहाँ पे नॉन कॉलेज का फॉर्म है वो भरना चाहिए। और अभी तो आपको यहाँ पे पता है कि सारा ये सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू हो रखी है, तो इसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो ऐसे में अब आप रेगुलर ही कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। चलिए अगले का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं लोकेश कोहली। और इनका सवाल है कि सर मेरे एज ए स्कॉलरशिप प्रोफाइल में मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो रहा है, क्या करें? तो देखिए लोकेश, मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार की जो समस्या केवल आपके नहीं आ रही, बहुत सारे साथियों की आ रही। हालांकि इस संबंध में मैंने आज से 5-7 दिन पहले संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी से मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे जन आधार के अंदर ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, हमारे एज ए पोर्टल के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एज ए जो पोर्टल है वो जन आधार से ऑटोमेटिक है डेटा उठाता है। और यहां पे जब भी अपन जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते तो ऑटोमेटिक ही जन आधार के साथ लिंक हो जाता है और अलग से यहां पे लिंक करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि ऐसे कितने केसेस हैं उनकी सूचना हमें पहुंचाएगा, तो मैंने साथियों को बोला था, उन्होंने मेरे पास डिटेल नहीं भेजी तो मैं डिपार्टमेंट को क्या भेजूं। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। ये जो समस्या आ रही है जाति प्रमाण पत्र मूल निवास की, तो तब आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा एक बार फिर से आप ई मित्र के माध्यम से अपना जाति प्रमाण पत्र और जो अपना मूल निवास है वो बनवाएगा ताकि ऑनलाइन ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाए। बाकी इसके अलावा कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका फिलहाल नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं
और पूछने वाले हैं फ्री डिश वीआर। और इनका सवाल है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के पैसे खाते में कब आएंगे, कृपया बताएं विस्तार से प्लीज। तो फ्रेश देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा पैसा तो देखिए जब राजस्थान सरकार देगी ना तभी आने वाला है। हालांकि देखिएगा, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। संबंधित डिपार्टमेंट के पास जब सरकार की ओर से बजट आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें कितना समय लग जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। तो एक बात आप जरूर देखिएगा कि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो जब विभाग के द्वारा पैसा या स्कॉलरशिप जारी की जाएगी तो आपके बैंक खाते में आ जाएगी। ध्यान रखना, आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और आपके जन आधार कार्ड के साथ है पूरी तरह से वेरीफाई होना चाहिए या लिंक होना चाहिए, तभी आपके खाते में आने वाली है। बाकी इसके अलावा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आउट ऑफ थॉट। इनका सवाल यह है, कोई फैमिली एसएमएफ स्कीम के अंडर आती है तो क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों की पेंशन एसएमएफ ओल्ड एज पेंशन स्कीम से चालू हो सकती है क्या? तो आउट ऑफ थॉट में आपके सवाल को सही तरीके से समझ नहीं पाया हूं। आप ये जो एसएमएफ स्कीम बोल रहे हैं कौन सी स्कीम के बारे में बोल रहे हैं? जो भी साथी हैं जब भी मुझे सवाल पूछें शॉर्ट में मत लिखिएगा, क्योंकि देखिएगा शॉर्ट में बहुत सारी योजनाओं के नाम लगभग एक जैसे ही होते हैं ना, तो ऐसे में मुझे भी समझने में समस्या आ जाती है। अब यहां पे आप वृद्धा पेंशन की पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओल्ड एज। अब ये ओल्ड एज तो वृद्धा पेंशन होती है, मैं समझ नहीं पाया हूं इस चीज को। आप मुझे सही तरीके से समझाइएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, फिर आपको कोई मैं जवाब है वो दे पाऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लो। हालांकि इनका सवाल तो थोड़ा बड़ा है। इनका सवाल है कि सर जी, एक विद्यार्थी है जिसका भौतिक सत्यापन तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं था और 70 के शुरुआती दिनों में अपने स्कूल में अध्ययनरत था, इसलिए उसे सत्यापन दल द्वारा योग्य घोषित कर दिया। लेकिन अब जब उसे पोर्टल पर आधार कार्ड के साथ अपडेट करें तो पोर्टल उसे किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत बता रहा है, जो सही भी है। अब सत्यापन दल के रिकॉर्ड और पोर्टल के रिकॉर्ड में भिन्नता की वजह से सत्यापन प्रविष्टि वापस अनलॉक हो गई है। अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, आशादीप स्कूल बिल्लू में आपको यहां पे कहना चाहूंगा, ये जो बच्चा है वो किसी दूसरे स्कूल की पीएसपी पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, वहां से उसकी आधार की डुप्लीकेसी यहां पे आ रही है। तो देखिए इसका तरीका तो ये है कि उस स्कूल से उस बच्चे की टीसी है वो कटवाई जाए। नाम काटने से इसका समाधान नहीं होगा, टीसी वहां से आपको कटवानी है। और टीसी काटने के तुरंत बाद भी पोर्टल पे अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब विभाग के एक दूसरे के जो पोर्टल होते हैं वो लिंक रहते हैं, तो सर्वर पे अपडेट होने में इसको समय लग जाता है। कितना समय लगता है इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं होती। वैसे अपन 24, 48, 72 घंटों का समय देते हैं, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। बाकी तो यहां पे देखिए कोई ऐसा इसका समाधान नहीं है। अगर वाकई में बच्चे की टीसी जारी हो चुकी है किसी भी स्कूल में, नहीं तो इसका वेरिफिकेशन आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे स्कूल साथियों की ऐसी क्वेरी आ रही है फिलहाल इन दिनों के अंदर है, तो वो कहते हैं ही नहीं, है ही नहीं। और जब उसका पूरा हिस्ट्री निकालते हैं पीछे की, तो वो किसी न किसी स्कूल में पोर्टल पे चढ़ा हुआ हमें मिलता है। तो ऐसे में देखिए उसको वहां से हटाने से इसका समाधान हो सकता है, बाकी कोई समाधान नहीं है। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं इन क्रेडिबल इंडिया। और इनका सवाल है, विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 कंप्लीट नहीं है पीएसपी पोर्टल पर, क्या यह जरूरी है क्या कंप्लीट करना? और लड़कों योजना के लिए, लड़कों है क्या लाडो योजना है के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करें प्लीज बताइए। तो भैया देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा अपने पीएसपी पोर्टल पे स्टूडेंट का जितना भी डेटा है वो कंप्लीट आपको यहां पे करना है। अगर यहां पे देखिएगा वो किसी योजना के लायक होगा तो ऑटोमेटिक अपना जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है उस पे उसका नाम आ जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल के जो बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, स्कूल की तरफ से ओके किया जाता है, यस ऐसा ही किया जाता है, बाकी मैनुअली नहीं भरना पड़ता है। जिस कैटेगरी के अनुसार अगर वो योग्य होगा तो उस बीएसपी पोर्टल के ऊपर आपको दिखाएगा। ऐसे कैसे दिखाएगा? तो ऐसे में ये जो प्रपत्र 9 है वो सभी को भरना चाहिए। जितनी सूचना आपके पास अवेलेबल है वो फिलअप कीजिएगा। और आपको ये लग रहा है कि ये बच्चा SC ST OBC के अंदर है, इसकी ये योजना है, या फिर ये जन आधार कार्ड है, या फिर ये स्कीम में अंदर जुड़ा है BPL परिवार के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन भरिएगा, तब जाके यहाँ पे है उस स्कॉलरशिप पोर्टल पे उसका नाम है वो दिखाई देगा। ये जरूरी है, सबको भरना चाहिए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामलाल सुथार।
और इनका सवाल है, राजगुरु जी मैं ओबीसी श्रेणी का हूं, कक्षा 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, तो क्या सरकार की कोई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है? जी हाँ, बिल्कुल है, सभी कैटेगरी के लिए। और फिलहाल यहाँ पे एज ए डिपार्टमेंट की उत्तर मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप के पोर्टल है, अभी यहाँ खुला हुआ है, ठीक है ना, 31 दिसंबर तक है वो पोर्टल खुलेगा, तो आप ऑनलाइन उसका फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए है, बशर्ते यहाँ पे ओबीसी एसटी की जो इनकम है वो अलग अलग रहती है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग योजना के लिए। तो आप एज ए पोर्टल पे विजिट कीजिएगा और अपना जो फॉर्म है वो भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सक्सेस डायरी, और इनका सवाल है, राजगुरु जी मैंने आपको पूछा था कि न्यू राशन कार्ड नंबर कब जारी होंगे, तब आपने बताया था कि आधार कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन राशन डीलर नहीं दे रहा है राशन, जबकि केवाईसी कब की करवा दी है और मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूं। तो सक्सेस डायरी में आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन राशन डीलर है वो क्यों नहीं दे रहा है, वो कारण आपने नहीं बताया। भाई वो बार बार क्या कह रहा है वो मैं जानना चाहता हूं कि भाई समस्या वाकई में है क्या। हालांकि मेरे ख्याल से तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मना कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो कारण मुझे बताइएगा, क्यों वो मना कर रहा है। अगर फिर भी बार बार वो मना कर रहा है तो इसके लिए देखिए आपको अपने जिले का जो डीएसओ कार्यालय है वहां पे आपको विजिट करना चाहिए और ये समस्या उनको बतानी चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब तक मुझे कारण का पता नहीं चलेगा तो यार उस पर मैं क्या आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो कारण मुझे बताइएगा, मैं समझ पा रहा हूं आपको समस्या हो रही है, लेकिन देखिए कल भी मेरे पास मेरे लोकल एरिया से किसी एक साथी का मेरे पास फोन आया था, तो वो अभी उनका राशन कार्ड के अंदर नया नया नाम जुड़ा था एनएफएसए के अंदर। परिवार के अंदर 4 कैंडिडेट थे, 3 की केवाईसी हो गई, एक चौथे की केवाईसी नहीं हो रही थी, ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह कमाने के लिए गया था। अब एक बार तो विभाग ने राशन दे दिया, अब उसके बाद है वो बंद कर दिया। अब जो डीलर है वो बोलता है कि भैया डीएसओ ऑफिस में जाओ। अब डीएसओ ऑफिस में क्यों जाए, इसका कोई कारण है नहीं उनके पास। और जब मैंने उसी डीलर से फोन कॉल के माध्यम से बात की तो मैंने पूछा कि भैया वाकई में कारण क्या है, आप डीएसओ ऑफिस का नाम क्यों दे रहे हैं, भाई उनको क्यों वहां पे बोल रहे हैं कि वहां पे जाओ। तो उनका ये उत्तर था कि भैया देखिए पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही है तो उसको डीएसओ ऑफिस में क्यों भेज रहे हो, उनकी केवाईसी के लिए बोलो ना आप, तो आप अपने उसके केवाईसी करवाओ आप, तब वो हाँ बोला हम केवाईसी कर देंगे। तो ये देखिए कई बार जानकारी के अभाव में आपको गलत जानकारी दे देते हैं। हालांकि जो हमारे राशन डीलर साथी हैं उनको भी कोई खास जानकारी नहीं होती है, वो भी हमारी लगातार वीडियो देखते हैं तब उनको यहाँ पे वो पता लगता है। और चिंता मत कीजिएगा, अब राशन डीलर भी हम बनने वाले हैं, चिंता मत कीजिएगा आप, है ना, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक डॉक्यूमेंटली समस्या आ गई है। और नए साल से है, तकरीबन मार्च अप्रैल से है, राशन डीलर का भी कार्यभार हम संभाल लेंगे और फिर आपको इस राशन डीलर की पूरी जो हकीकत है वो आपके साथ वो जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग यहां पे समाप्त हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि आपको अपने जवाब है वो जरूर मिले होंगे। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं तो कमेंट करके वो बताएगा। अब यहां पे कोई साथी चाहता है कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को इसी तरह से उठाऊं या फिर पिकअप करूं या फिर आपको जवाब दूं, तो जब भी आप अपना कमेंट और सवाल पूछो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो पूछा करो। बहुत सारे साथियों की मेरे से ये शिकायत रहती है कि आपने तो हमारा सवाल लिया ही नहीं। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक हैशटैग है, हैशटैग बोलो राजगुरु जी। जब अपन फिल्टर लगाते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो कमेंट हैं, सवाल हैं, वही निकल के आते हैं। बाकी कमेंट को हम छेड़ते ही नहीं, बाकी का वैसे नॉर्मली रिप्लाई दे देते हैं यदि वो आवश्यक रहा था, क्योंकि वीडियो के अंदर हम ऐसी जानकारी छोड़ते नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो वो कमेंट कर देते हैं। तो ऐसे जो जानकारी हम वीडियो में दे चुके हैं उन कमेंटों का हम कभी भी रिप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखो पूरी देखा करो। हाँ हमारी वीडियो लंबी होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखो नहीं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी भैया राजगुरु जी कभी शेयर नहीं करता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो दूसरों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नई Q&A वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।